हेलो फ्रेंड्स, आप सभी बेहतरीन साथियों को मेरा नमस्कार। हमारे एक सब्सक्राइबर है मिस्टर तहीर हुसैन। इन्होंने बहुत बार पूछे हैं, सर बैक एक्ने पे एक ट्रीटमेंट बताइए, बैक एक्ने पे एक ट्रीटमेंट बताइए। बैक एक्ने होता क्या है और इसी टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे और ऐसा ट्रीटमेंट आपको बताएंगे। अगर कितना भी पुराना बैक एक्ने हो, ये ट्रीटमेंट मात्र 15 दिन दीजिए और 15 दिन में पूरी तरह से कंप्लीट क्योर हो जाएगा, कभी होने का नाम भी नहीं लेगा, ये भी समझ लीजिए। तो आज उन्हीं भाइयों के ये डिमांड है, तो आज उसी पे एक वीडियो हम बना रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, बैक एक्ने, बैक यानी पीछे, एक्ने मतलब मुहासे यानी पीठ। कभी तो चेहरे पे तो आप जान रहे हैं फेस एक्ने होता है और उसके साथ बैक एक्ने भी होता है, पिंपल टाइप से, फुंसी टाइप से होता है, जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं। समझ गए मेरी बात को? ये होता क्यों है? ये इसका जो बहुत सारे रीजन है होने का। सबसे पहले आपके बॉडी में विटामिन ई और विटामिन डी की डिफिशियंसी। विटामिन ई और विटामिन ई की जब डिफिशियंसी होगी तो इस कारण से भी आपको ये होगा। और बैक्टीरियल भी होता है, बैक्टीरियल के कारण भी ऐसा होता है। लेकिन आपकी त्वचा में जो भी स्किन है और स्किन से जो उसके नज़दीक में आप देखे होंगे छोटे छोटे बाल होते हैं, बाल को आप देखे होंगे, हेयर को, वो बाल के नीचे एक छिद्र होता है जिसको रोम छिद्र भी हम बोल सकते हैं। उस छिद्र में कभी कभी होता है, आप ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, ज़्यादा स्वेटिंग आपको आ रहा है, या और भी कुछ आप ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं जिस कारण से आपको ज़्यादा स्वेटिंग आता है, और स्वेटिंग के कारण या उसको जो भी त्वचा को नमी रखने का एक ग्रंथि होता है, वो ग्रंथि में कभी कभी होता क्या है, वो कभी ग्रंथि डेड हो जाता है। वहाँ की त्वचा का जो सेल्स है, वहाँ की जो कोशिका है, वो मृत त्वचा हो जाता है, जिस कारण से हमारे बॉडी बैक्टीरियल वायरस से लड़ नहीं पाता है। क्यों लड़ नहीं पाता है? कि वहाँ का इम्यूनिटी कमजोर हो गया है। तो जब भी कोई बैक्टीरियल वायरस आकर के बॉडी में अटैक करता है तो वो छिद्र में चिपक जाता है, और चिपकने के कारण वो एक लक्षण पैदा करता है जो बैक एक्ने होता है। छोटे छोटे फुंसी हो जाते हैं, पूरे पीठ हो जाते हैं, और कभी कभी इससे मवाद भी आते हैं, पॉस भी आने लगते हैं, वाइट समान हो जाता है, बहुत बड़े बड़े भी हो जाते हैं। ये कभी सीवियर कंडीशन होता है। समझ गए फ्रेंड्स? तो इस कंडीशन में जब भी आप अगर तेल भी यूज करते हैं तो उस कारण से भी वहाँ का त्वचा मतलब डेड हो जा रहा है, वहाँ का जो इम्यूनिटी है डेड हो जा रहा है। तो उस कारण से भी इस तरह से ये देखा गया है, अक्सर बहुत सारे पेशेंट में ऐसा हो जाता है। अब होने का तो रीजन हम समझ गए, ज़्यादा तो मैं समय लूँगा नहीं, लेकिन मैं शॉर्ट कट में आपको अच्छे ट्रीटमेंट बताने की मैं कोशिश करता हूँ। अब आपको करना क्या है, इस तरह की पेशेंट अगर आपको ओपीडी में आ रहा है या आप जनरल प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले फ्रेंड्स करना क्या है आपको, बेंडी +12, अल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन 12 mg यानी 12 mg, उसको वीकली डोज में सप्ताह में एक दिन 4 सप्ताह देना है। रात में 4 सप्ताह उसको देना है, चाहे वो कितना भी पुराना बैक एक्ने क्यों ना हो, वो ठीक हो जाएगा। समझ गए? और उसके साथ में आपको करना क्या है, माइक्रोडॉक्स LVX कैप्सूल आता है, डॉक्सीसाइक्लिन और लैक्टिक एसिड बेसिलस, ये सुबह और शाम बीडी डोज में उसको देना है, 15 दिन देना है ये दवाई। और उसके साथ में एवियन LC आता है, एवियन LC आपको सुबह और शाम बीडी डोज में ये टेबलेट देना है एक साथ। और उसके साथ में करना क्या है, आपको उसको रात में लगाने के लिए कुछ जेल आता है जो बेंजेक AC 2.5 mg होता है, ये उसको रात में बॉडी बैक एक्ने पे लगाने के लिए बोलिए, और सुबह सुसुम पानी से उसको बोलिए साफ कर देने के लिए, धो लेगा। और ये मोटा मोटी ट्रीटमेंट देने से पेशेंट पूरी तरह से क्योर हो जाता है। उसके साथ में आप बी कॉम्प्लेक्स का भी सिरप ऐड कर सकते हैं। बी कॉम्प्लेक्स 10 ml सुबह और शाम 30 डेज देना है। अगर ये दवाई देने से बैक एक्ने ठीक नहीं होता है, हालांकि ठीक तो हो जाएगा,
लेकिन उसमें कभी कभी सीवियर कंडीशन होने के कारण उसमें होता क्या है, कभी पस ज़्यादा होता है, वाइट टाइप से घाव टाइप से बन जाता है। अगर ये हो जाए तो उसके साथ में आपको एक इंजेक्शन ऐड करना है, और इंजेक्शन बीडी डोज में, यानी सुबह और शाम इंट्रामस्कुलर देना है। और वो इंजेक्शन है लिंकोमाइसिन 300 mg पर ml, यानी 1 ml में 300 mg होता है। और ये 1 ml सुबह और 1 ml शाम उसको इंट्रामस्कुलर करना है। इंट्रामस्कुलर करने के बाद 3 दिन में पेशेंट का पूरी तरह से एक्ने एकदम क्योर हो जाएगा, लगेगा नहीं जो इसको एक्ने हुआ था या है। ये ट्रीटमेंट आप दीजिए, और ये ट्रीटमेंट से अगर नहीं ठीक हो तब आप हमको बोलिएगा। समझ गए फ्रेंड्स? अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक भी कर दीजिए, और आप अपने नज़दीकी को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में और किसी टॉपिक पे। तब तक के लिए आप लोग का इजाज़त, नमस्कार, थैंक यू।